जी आपको क्या लग रहा है ये स्याही मिटने वाला कांड, हम तो इसे कांड ही कह रहे हैं, इसमें क्या है संजय जी? देखिए, अगर किसी पार्टी को या किसी को मतलब चुनाव को रिग करना, उसके और भाई कई तरीके हो सकते हैं। ये तो बहुत ही छोटा सा तरीका होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी कोई साजिश के तहत ऐसा किया गया होगा कि स्याही ऐसी लाओ जिसको मिटाया जा सकता है। क्योंकि अगर स्याही अगर मिटेगी तो सारी पार्टियों के वोटरों की स्याही मिटेगी। तो मुझे लगता है कि जैसे विनोद जी कह रहे हैं, हो सकता है कि स्याही में कुछ गड़बड़ी रही हो, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई हो, लेकिन किसी साजिश के तहत किया गया और जानबूझ के ऐसा किया गया कि ऐसी स्याही का इस्तेमाल किया जाए, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं लगती है मुझे। ठीक है, अच्छा थोड़ा चुनाव की भी संजय जी बात करिए, आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं, आपकी क्या रीडिंग है? ये लोकसभा चुनाव, उसके बाद पलट गया विधानसभा चुनाव, अब ये महाराष्ट्र का स्थानीय निकाय का चुनाव, लोकल बॉडीज का और बीएमसी का, क्या लग रहा है आपको? जनता का मूड आपने कुछ स्टडी किया है क्या? कुछ लोगों से बात हुई है? और कितना इंपॉर्टेंट होगा आज का चुनाव? इम्पोर्टेंट तो क्या है कि हो तो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन चर्चा हो रही है बार बार बीएमसी के चुनाव, और इसकी इंपॉर्टेंस का हम सबको पता है। पहला तो अगर हम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बताएं, नैरेटिव बिल्डिंग में काम आता है। नैरेटिव बिल्डिंग की भाई देखिए, जिस पार्टी की जीत होगी, जिस अलायंस की जीत होगी, उसका दबदबा बना हुआ है। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विपक्ष की पार्टियों की जीत होती है तो वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि देखो जी, जो रूलिंग पार्टी है राज्य में और केंद्र में, उनकी जो छवि खराब हो रही है और उनका जनाधार घट रहा है। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सरकार में आएंगे, आप अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सत्ता संभालेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। और बीएमसी का चुनाव तो इसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सबको पता है बीएमसी का जो बजट है वो देश के कई राज्यों के बजट से कहीं ज्यादा है। तो पार्टियों को पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है। महाराष्ट्र के विकास के लिए, बॉम्बे के विकास के लिए पैसों की जरूरत है। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो इस चुनाव का बहुत महत्व है। तो दोनों तरह के महत्व है। अब सवाल रहा कि आगे कौन पीछे कौन। वैसे तो कल ही काउंटिंग है, विधानसभा या लोकसभा के जैसे 2-3 दिनों का अंतर भी नहीं है, कल ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखें, दो आधार है। पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि अगर आप बीएमसी की भी बात करें या पूरे महाराष्ट्र की बात करें, तो बीजेपी और जो शिवसेना है, और अभी की शिवसेना मतलब शिंदे की शिवसेना, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था बीएमसी में भी और पूरे महाराष्ट्र में। विधानसभा का चुनाव देखें तो विधानसभा के चुनाव में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा। ये जरूर है कि लोकसभा में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन आंकड़ों के नजरिए से देखें तो लगता है कि जो शिंदे और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको एज दिखाई पड़ता है। और उसकी एक और वजह है, अगर बीएमसी की बात करें तो इनके पास ऑलरेडी अनअपोज 68 सीटें ये जीत चुके हैं। तो बीएमसी में तो सीधा सीधा दिखाई पड़ता है कि बढ़त है, क्योंकि 227 में अगर आप 68 से अपना शुरू कर रहे हैं गिनती, तो कहीं ना कहीं बढ़त तो थोड़ी दिखाई जरूर पड़ती है। ओके, ऑल राइट। चरणजीत सिंह सापरा,